कर्म कांड अलग हो सकता है, विधि विधान अलग हो सकता है, भगवान की प्रार्थना करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन परमात्मा एक है। जैसे आप दूध से पनीर बना लो, दही बना लो, रबड़ी बना लो, लड्डू बना लो, मावा बना लो, है ना, लेकिन उसका जो बेस है वो दूध है। मतलब अगर मैं इसको सही ढंग तो से धर्म का जो बेस है वो सनातन है। मैं क्यों? आपकी क्योंकि वो बात सत्य है। समझूं अगर ढंग से, मैं गलत हूंगा तो आप उसको सही कर हाँ, दीजिएगा। आपने जो बात कही उसके हिसाब से भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, जितने भी हमारे आराध्य हैं, वो और अल्लाह एक बात। देखिए, परमात्मा को हिंदी में भगवान कह दिया, उर्दू में रब कह दिया, पार्शियन में खुदा कह दिया, इंग्लिश में गॉड कह दिया, परम तत्व कह दिया, परमेश्वर कह दिया, ईश्वर कह दिया, अरबी लैंग्वेज में उसे अल्लाह कह दिया। उससे परमात्मा परिवर्तित नहीं हुआ। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं। अगर आप सच में ये मानते हैं आचार्य जी, तो मुझे आपका एक भाषण याद आता है, और उसमें आपने कहा, एक का आपने शेर पढ़ा, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। अगर आप इस शेर में विश्वास रखते हैं तो फिर सनातन की आपकी परिभाषा नो शायद नो नो नो, कहीं नहीं बैठती है। ना ना और ना, अगर आप इस शेर में विश्वास नहीं रखते हैं तो आप क्या वहां राजनीति कर रहे थे? नहीं राहुल जी, ये दोनों चीजें अलग नहीं है, ये दोनों चीजें एक है। मैं तो हिंदू होने के नो नाते नो नो, मैं आप नबी को नहीं मानता, या मैं ना ना, आप अल्लाह को नहीं मानता। नहीं, मैं नहीं, आप जिसमें मेरी आस्था मैं उसको मानता हूँ। आप हिंदू होने के नाते नबी को ना माने। कोई कहे मुसलमान होने के नाते मैं राम को नहीं मानता, ना राम को मानने से या ना मानने से राम पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, राम तो भगवान के अवतार हैं। आपने जो कहा मैं उसके तो हिसाब से आई एम कमिंग ऑन दैट अगर आप पॉइंट। मोहम्मद के नहीं हैं तो आप जो है आपके नहीं हो सकते। जो ये कहता है, जो राम को समझता है वो मोहम्मद का एहतराम करेगा, और जो मोहम्मद को मानता है वो भगवान राम की पूजा करेगा। यदि कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, मोहम्मद को मानता हूं और अल्लाह को मानता हूं लेकिन भगवान को नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता है क्यों और जो हिंदू क्यों 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 मोहम्मद को नहीं नहीं, मानते या जो हिंदू अल्लाह को नहीं मानते वो हिंदू आप नहीं। आप मेरी बात को पूरा सुनिए। जो भी भगवान राम को समझते, राम सिर्फ हिंदुओं के थोड़े ही हैं, कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के हैं, गंगा सिर्फ हिंदुओं की है, सूरज सिर्फ हिंदुओं का है। सूरज जितना हिंदुओं का उतना ही मुसलमानों का है। अगर भगवान सिर्फ हिंदुओं का होता तो मुसलमान कैसे जिंदा होते? अगर गॉड सिर्फ ईसाइयों का होता तो मुसलमान और हिंदू कैसे जिंदा होते? और अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का होता तो हिंदू कैसे जिंदा होते? ये सुनिए, ये परिभाषाएं मनुष्य के द्वारा, संकीर्ण सोच के व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई हैं। तो आप कहते हैं जो ये चीजें कहते हैं वो संकीर्ण मानसिकता के लोग। बिल्कुल। तो फिर जो लोग आज कह रहे हैं कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, आप उनको संकीर्ण मानसिकता का मानते हैं? देखिए, कुंभ में उसकी एंट्री होनी चाहिए जिसकी कुंभ में श्रद्धा हो। अगर किसी की श्रद्धा नहीं है, जो लोग कह रहे हैं कुंभ में मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, वो उन्हें ये पता है कि जो कुंभ में लोग जाना चाहते हैं वो आस्था के आधार पे जाना चाहते हैं, श्रद्धा के आधार पे, या वहां गुंडागर्दी करने जाना चाहते हैं। आप तो ये मानते हैं हिंदू जो है अल्लाह हिंदुओं के भी हैं, आप ये मानते हैं परमात्मा मुसलमानों के भी हैं। पक्का। अगर आप ये मानते हैं तो सब धर्मों की एंट्री होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो वहां विवाद, मुसलमानों, अगर मेरी अल्लाह में श्रद्धा है तब भी मेरे को वहां एंट्री होनी चाहिए, अगर मेरी राम में श्रद्धा है तब भी होनी चाहिए। नहीं, अगर कोई आदमी वहां जा रहा है और वो कह रहा मेरी कुंभ में आस्था है, कोई कहता मेरी गंगा में आस्था है, कोई कहता मैं सनातनी हूं, तो मुसलमान हो या ईसाई पादरी हम सबका स्वागत करेंगे। निषेध का नाम धर्म नहीं है, स्वीकार का नाम धर्म है। निषेध का नाम सनातन नहीं है, स्वीकार का नाम सनातन है। वक्फ बोर्ड की भी बहुत बात हुई, अब धर्म का मैं पूरा एक जो बातें हो रही हैं उसको पूरा कर देता हूँ, धर्म से रिलेटेड या फिर आस्था से रिलेटेड या फिर सनातन से रिलेटेड। वक्फ बोर्ड के बहुत दावे किए गए, उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने ये कह दिया कि कुंभ में जो जमीन है, कुंभ उस जमीन पे हो रहा है जो वक्फ बोर्ड की है।
इस तरह के जब दावे किए जाते हैं तो आपका क्या विचार होता है इस पर? ये बेवकूफी है, मूर्खता है, पॉलिटिक्स है। जमीन तो भारत की है, जमीन बाबर की और औरंगजेब की और तैमूरलंग की थोड़ी है। अगर बाबर, औरंगजेब, तैमूरलंग भारत की भूमि को अपने साथ ले गए होते, उनकी होती तो, या फिर लाए होते, तो भारत की भूमि की जो बात हो रही है, भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है, और भारत की भूमि पर फैसला लेना भारत सरकार का अधिकार है। भारत की जनता की जमीन है, उसमें चाहे कोई भी पैदा हुआ, अगर हिंदू भी भारत में पैदा हुआ, वो भी, मुसलमान भी। मुसलमान और हिंदू और सिख, ईसाई, ये जो विषय है ना, ये सिर्फ पूजा पद्धति के ऊपर आधारित है। इसको अगर विराटता से लें तो पूरा विश्व सनातन है। इसीलिए तो उपनिषद कहता है, अयम निजय परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। हमने तो पूरी वसुधा को एक परिवार माना है। तो जो सनातन पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानता है, वही तो असली धर्म है। जो कहता है कि ना मैं अलग, तुम अलग, ये अलग, वो। अब भारत में जब चुनाव होता है, लोकतंत्र में चुनाव होता है, तो एक पार्टी वाले कहते हैं भी हमें वोट दो, दूसरी पार्टी वाले कहते हैं हमें वोट दो, तीसरी बार। लेकिन जब प्रधानमंत्री बन जाता है, वो तो भारत को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भारत में रहने वाला व्यक्ति कहे जी मैं तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानता, तो इसमें मोदी जी की गलती थोड़ी है, इसमें तो उस व्यक्ति की गलती है। वो प्रधानमंत्री तो भारत के हैं। नहीं, फिर अगर आप वो बात करेंगे तो फिर मुझे एक और बात याद आ जाएगी। आप दो बात याद करिए। आपने कहा, ये 2020 की बात है, आपने कहा मैं वोट कर रहा हूं, कि प्रधानमंत्री किसी मस्जिद में गए। ये आपके वर्ड्स हैं, मेरे नहीं। ये 2018 में हुआ था, क्योंकि आप 2020 में कह रहे थे, उससे पहले वो एक ही उसमें गए थे, सैफी मॉस्क थी इंदौर में, जहां गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने कहा फरीबी हैं, चूहे खा के 900 बिलौटा हज को भी जाने लगा।